Hello everyone, today we are going to start the topic cell structure for grade 6th. Before the structure of cell, we need to know about what is a cell exactly. From where this word comes. Okay, so before starting, I just want to introduce that what is a cell and what is the meaning of cell and what is the reason behind that. Okay, first is what is a cell? From where this name comes from. Okay, it is a Latin word. Name was cellula. This is the Latin word from where this cell comes out. Fine. So the meaning of that Latin word was small apartments. Apartments like rooms, you can say. अभी ये बात याद रखना कि ये स्मॉल रूम्स हैं, आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा. सो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सेल्स बोलते हैं. ये किसी भी लिविंग थिंग के का मेन कैरेक्टर है. फाइन. सो नाउ इट इज अबाउट द वर्ड दैट फ्रॉम वेयर वी ड्राइव्ड फ्रॉम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन. द डेफिनेशन फॉर सेल इज the structural and functional unit of life. हो सकता है अभी आपको ना पता चले व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन इज, जब इलेबोरेट करूंगा तभी ये इजीली आपको पता चल जाएगा. व्हाट इज अ सेल? Small rooms, for example, this is a cell. Fine. Okay, तो ये जो सेल है ये स्मॉल रूम है, मींस एक रूम है विद 4 वॉल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसे हम सेल बोलते हैं. अभी हम सेल बोलेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा कि ये स्ट्रक्चरल है, इसकी स्ट्रक्चर है, इसके फंक्शंस भी हैं स्ट्रक्चर के साथ, ये फंक्शन भी करता है. ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक, इसके स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं. सो स्ट्रक्चर क्या है? एक स्मॉल सेल है, इसकी ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है, इसकी ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कैसी भी शेप हो सकती है, तो वो होगी उसकी स्ट्रक्चर. सेकेंड इज फंक्शन, हाउ इट फंक्शंस. दिस मूवमेंट ऑफ माई हैंड, ठीक है, इसमें जो है मेरे बोन्स के सेल्स, फाइन, मेरे स्किन के सेल्स, वो सभी ज्वाइन होके मेरे हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, और जो फंक्शन हो रहा है ये बिकॉज ऑफ सेल्स है. ठीक है, फंक्शन इज मूवमेंट. सो ये फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट मीन स्मॉल ऑफ लाइफ, जिंदगी का, लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट है, मींस यूनिट है जिसकी स्ट्रक्चर होती है और फंक्शन होते हैं. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई क्लियर दैट द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. फाइन. सो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दिस, ये तो था डेफिनेशन और द नेम फ्रॉम वेयर वी गेट दिस नेम. द नेक्स्ट थिंग इज एवरी लिविंग थिंग, एवरीथिंग. ठीक है, सभी के पास अपने अपने सेल्स हैं, लाइक बोन सेल्स अलग हैं, मसल सेल्स अलग हैं, स्किन के सेल्स अलग हैं. ठीक है, तो ये सारे एक साथ कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. नाउ हर एक सेल की अपनी लाइफ स्पैन होता है, स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है. अभी लाइफ स्पैन क्या है ये आपकी बुक में लिखा हुआ, लेकिन आपको इलेबोरेट शायद ना किया होगा कि व्हाट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन होता है टाइम पीरियड, कि वो कितनी देर तक जिंदा रहता है. तो ये रिप्लेस होते रहते हैं, जब एक डेड हुआ तो नया बन जाता है. ठीक है, रिप्लेसमेंट चलती रहती है. तो उसके बाद इनको किसने इन्वेंट किया? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको सेल नेम दिया, और किस इंस्ट्रूमेंट के यूज के बाद हमें ये सेल दिखा. ठीक है, ये सारी बातें करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सेल है, वो जो सेल है
वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी एक स्ट्रक्चर बनती है, एक बॉडी बनती है। ठीक है, लिखते हैं, ये लिख सकते हो, सेल्स एक साथ कंबाइन होकर ऐसे स्मॉल, वेरी स्मॉल सेल्स एक साथ ज्वाइन करके, ठीक है, एक टिश्यू बनाते हैं, और ये सेम टिश्यूज एक साथ ज्वाइन होते हैं तो एक क्या बनता है, क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। फाइन, एक ऑर्गन बनता है। तो ये ऑर्गन है, जो कोई भी ऑर्गन ले लो, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी, ये सारे टिश्यूज ज्वाइन होके एक ऑर्गन बना देते हैं। और जो ये ऑर्गन है, इन्होंने ज्वाइन होकर क्या बना देना है, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, कोई भी सिस्टम ले लो, किसी भी ऑर्गन सिस्टम का नाम ले लो, वो पढ़ते हैं। आफ्टर दैट ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी में इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक कंप्लीट ऑर्गन बना देना है। कंप्लीट ऑर्गन लाइक ह्यूमन बॉडी, आप एग्जांपल ले सकते हो। एक ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए सेल से गुजर के ये सारे प्रोसेस होकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल जुड़ के एक टिश्यूज के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन एक कंप्लीट ऑर्गन बनता है। तो ये था एक प्रोसेस कि कैसे एक बॉडी बनती है। इट्स नॉट ओनली द ह्यूमन बॉडी, इट्स अबाउट ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, यू कैन से एनिमल्स, एक्सेट्रा। फाइन, सो ये सारे ऑर्गन्स एक सेल से शुरू होते हैं। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल देता हूं जिसके शायद आपके लिए इजी हो जाएगा। इस वीडियो को आप रोक के, पॉज करके आप ये ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो, एक घर बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ब्रिक्स लेकर आते हैं, स्मॉल ईंटें लेकर आते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल ब्रिक्स हैं ये एक साथ कंबाइन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं ब्रिक्स। ठीक है, वो ज्वाइन होती हैं तो एक वॉल बनती है। वो वॉल्स क्या बनाती हैं, एक स्पेसिफिक रूम बना देती हैं। वो रूम्स क्या करते हैं, उनके मींस वगैरह एवरीथिंग हम उसके उनमें अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हाउस बन जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट हाउस बनता है। कैसे बनता है, कैसे, ये जो स्मॉल ब्रिक्स हैं इनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक वॉल बन जाए। ठीक है, और जो ये सारी वॉल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो एक रूम बनता है, वो सारे रूम्स एक साथ जो एक हाउस बनाते हैं। ये आपकी थी एग्जांपल, यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। फाइन, तो नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज अबाउट द सेल, हाउ इट फंक्शंस, कैसे हमारी बॉडी में काम करता है और क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट, किसने इन्वेंट किया, किसने नेम रखा और किसने इन्वेंट किया, वो अलग है दोनों। ठीक है, फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड दिस वाज रॉबर्ट हुक। नेम ऑफ द पर्सन वाज रॉबर्ट हुक। इस इंसान ने इसको इन्वेंट किया था, बट नेम नहीं दिया था। इसने नेम नहीं दिया था, इसने एक चीज देखी थी, वो जो स्मॉल सेल्स एक वॉल की जैसे थी। इसने क्या किया, एक ट्री की जो आउटर स्किन होती है, आउटर लेयर, हार्ड वन, उसको लिया। ठीक है, उसका एक पीस लिया। ठीक है, उसने एक स्मॉल, नहीं डॉट्स नहीं बोल सकते बिकॉज वो एक रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे ऐसे। ठीक है, तो स्मॉल रूम लाइक, अपार्टमेंट लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर, सेलुला एंड सेल्स, ये आफ्टर दैट ये इन्वेंट हुआ कि नेम क्या रखें।
ये चीज इस बंदे ने 1665 में इन्वेंट कर दी थी एक माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ। नाउ व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो चीजें हम नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते, वो इसकी हेल्प के साथ हम नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसकी हेल्प के साथ उसने ये देखा, एक आउटर लेयर ली किसी ट्री की, उसको इसने उस माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और ये जो स्ट्रक्चर्स है उस पर उसने देखी जो हम नेक आई के साथ नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये था माइक्रोस्कोप। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात भी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो, सिंपल में हम सिंगल लेंस यूज करते थे। कंपाउंड में क्या हो गया? डबल हो गया, लेंस डबल हो गया तो पावर डबल हो गई, तो मैग्नीफाई ज्यादा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है या इसी क्लास में अगर बायोलॉजी की प्रैक्टिकल लो, लैब में जाओ, क्या होगा कि अनियन पील की एग्जांपल दी जाती है। अनियन पील, उसमें क्या होता है? अनियन का जो छिलका है, अनियन का जो आउटर लेयर, उसको निकाला जाता है, उसके बीच एक लैमिनेशन टाइप एक स्ट्रक्चर होती है, उसको उतारा जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, एक सॉल्यूशन की हेल्प के साथ उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है और उसकी हेल्प के साथ उसको देखा जाता है, तो उस पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये देखो छोटा सा एक अपार्टमेंट दिख रहा है। ठीक है, ये सेल है, ये सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, इन्होंने एक साथ ज्वाइन होकर क्या किया? एक अनियन पील बनाई है। ठीक है, अनियन पील मींस अनियन का छिलका बनाया हुआ है। ठीक है, वो लैमिनेशन की टाइप का एक सेमी परमेबल, सेमी यू कैन से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं अनियन पील। तो वो एक्सपेरिमेंट होगा शायद इसी क्लास में, आपको आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। ठीक है, जो क्या होता है? यूनिसेल्ड होते हैं, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्ड होते हैं। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सिंगल और वन। ठीक है, जो सेम सिंगल वन सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम सिंगल सेल बोलते हैं, और मल्टी सेल्ड वो होते हैं जिनमें n नंबर्स ऑफ सेल्स यूज होते हैं। फाइन, सो ये था यूनिसेल्ड और मल्टी सेल्ड। एग्जांपल्स, इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, एनिमल्स, ह्यूमंस, जो भी एनिमल आप जानते हो उसका नाम लिखो। यहां पे क्या लिख सकते हो? अमोएबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स थी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, ये है मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फाइन, सो नेक्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।